सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक समाधान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से प्रत्येक जीव चाहे तो अपने मन की निर्विकल्पता को प्राप्त कर सकता है और यह निर्विकल्पता की प्राप्ति की अनूठी विधा हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत ने अनेक ऐसे चेतन और अचेतन कृतियों का सृजन कर हम सबको मुक्ति का पथ दिखलाया है। उसी क्रम में एक चेतन कृति परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के रूप में आचार्य भगवंत ने हमें प्रदान की, जो हमारे लिए मन के विकल्पों को दूर करने का कार्यकारी उपाय प्रदान करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि 22 तारीख से गुरसराय की पावन धरा पर श्री मुनीश्वरनाथ भगवान का वह अतिशयकारी भव्य अतिभव्य पंच कल्याणक पंचगज के रूप में संपन्न होने जा रहा है। और जैसे उन तीर्थंकर भगवान ने अपने मन की निर्विकल्पता को प्राप्त करने के लिए सभी विकल्पों को छोड़ा और निर्विकल्पता की ओर अग्रसर हो गए, इसी तरह हम भी पुरुषार्थ करें तो कम से कम हम निर्विकल्पता को प्राप्त ना करें लेकिन वर्तमान की सुख शांति को तो अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान
प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए नासिक महाराष्ट्र श्री सिद्ध क्षेत्र गजपंथा से संप्रदाय जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने श्रवण और श्रावक इनके लिए महाव्रत और अणुव्रत ऐसी भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं को बताया। मतलब उनके पूर्व तीर्थंकरों के काल में मात्र श्रवण धर्म का, महाव्रतों का ही प्ररूपणा और आचरण होता था होता था। तो फिर जो श्रावक दीक्षा धारण नहीं करते थे उनके अणुव्रत 12 प्रतिमा व्रत पालन नहीं होते थे क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वह दिव्य ध्वनि प्रत्येक तीर्थंकर के निमित्त से कोई भिन्न वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करने वाली नहीं होती, अपितु जो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के दिव्य ध्वनि में वस्तु स्वरूप खिरा था, धर्म का स्वरूप बताया था, वही प्रत्येक क्रमशः बाद में होने वाले तीर्थंकरों के निमित्त से उनके दिव्य ध्वनि में प्राप्त होता है। भगवान महावीर स्वामी जो कि वर्तमान शासन नायक है, उनके दिव्य ध्वनि में जो धर्म का 2 प्रकार का स्वरूप समझाने का प्रयास किया जाता है, वह किसी भी प्रकार से मात्र तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने बनाया हुआ नहीं है, अपितु उसके पूर्व के जितने भी तीर्थंकर हुए थे और मात्र इस युग के ही नहीं, इस काल के ही नहीं, अपितु इसके पूर्व में भी जितने तीर्थंकर भगवान, जितनी 24 हुई, प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के दिव्य देशना में, उपदेश में दोनों प्रकार के धर्मों का स्वरूप व्यवस्थित रूप से ही प्ररूपित होता है। ये कभी भी ना समझे कि वर्धमान स्वामी के काल के उपरांत ही ये व्यवस्थाएं बनी हैं श्रावक और श्रवणों के महाव्रत अणुव्रत आदि की, ऐसा किंचित भी नहीं है। महाव्रत और अणुव्रत रूप जो 2 प्रकार का धर्म आचार्य भगवंत हमें वर्तमान में समझा रहे हैं, वही तीर्थंकर महावीर स्वामी ने वर्तमान शासन काल का प्रवर्तन करते हुए कहा, और वही प्रत्येक पूर्व के तीर्थंकर आदिनाथ तक नहीं, उसके पूर्व के भी 24 के भी जो भूत के अनंत तीर्थंकर भगवंत हुए, उन्होंने भी इसी विषय को प्ररूपित करते हुए महाव्रत और अणुव्रत रूपी दोनों धर्मों का विशेष रूप से कथन किया है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जिनकी शक्ति महाव्रतों को, मुनि दीक्षा को धारण करने की नहीं है, वे इस अपने शक्ति के अनुसार 11 प्रतिमा 12 व्रत आदि रूपी अणुव्रतों को धारण करते हैं, और यह अणुव्रत उन महाव्रतों का ही एक लघु भ्राता रूपी धर्म स्वीकार किया गया। क्योंकि धर्म की परिभाषा जैसे तीर्थंकर भगवंतों ने की है, तो वह प्रत्येक जीवों को ध्यान में रखते हुए उनकी शक्ति, उनकी स्वयं की कमजोरी आदि आदि देखते हुए ही तीर्थंकर भगवंतों ने इस वस्तु स्वरूप की व्याख्या करते हुए धर्म की 2 प्रकार की मुख्य धाराओं को समझाने का प्रयास किया। जैसे आदिनाथ भगवंत के काल में भी और उसके पूर्व के कालों में भी महाव्रत को धारण करने वाले मुनि भी होते थे, और श्रावकों के अणुव्रत प्रतिमा आदियों को धारण करने वाले अणुव्रती श्रावक भी होते हैं। क्योंकि मुख्यतः से 2 प्रकार का ही धर्म प्रत्येक भगवान के तीर्थंकर वाणी में खिरा है, जो कि क्रिया रूप, चारित्र रूप महाव्रत और अणुव्रत रूप ही हुआ करता है। क्योंकि धर्म के अनेकानेक परिभाषा धर्म की प्राप्त होती है, जहाँ वस्तु स्वरूपो धम्मो कहा जाता है, वह वस्तु का स्वरूप जो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के काल में था, वही भगवान महावीर स्वामी के भी काल में था, अन्य तीर्थंकरों के समय में भी यही वस्तु का स्वरूप ही धर्म था। जो क्रिया रूप, चारित्र रूप धर्म कहा है, उसको जो तीर्थंकर महावीर भगवान कह रहे हैं, वह उन्होंने कोई भिन्न मत, भिन्न परंपरा, भिन्न व्यवस्थाएं नहीं बनाई है। ये विशेष बात समझने योग्य है कि
जो भी धर्म की प्ररूपणा या तत्व की प्ररूपणा तीर्थंकर महावीर भगवान ने की है, वह उन्होंने की इसलिए सत्य नहीं है, उन्होंने की इसलिए धर्म नहीं है, अपितु जो वास्तविक धर्म है, सत्य है, उसको उन्होंने जाना, देखा, समझा, अनुभूत किया और उसी की ही उन्होंने प्ररूपणा की है। उन्होंने धर्म को कहा, धर्म को बताया, ये तो हम कह सकते हैं, पर उन्होंने धर्म को बनाया ये कतई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तीर्थंकर भगवान धर्म तीर्थों को चलाते हैं, वे बनाते नहीं हैं। इसलिए धर्म की चाहे अणुव्रत रूप परिभाषा हो, चाहे महाव्रत रूप परिभाषा हो, किसी तीर्थंकर भगवंतों ने बनाई नहीं है, न ये व्यवस्था बनाई है। ये त्रैकालिक व्यवस्था है और त्रैकालिक ही रहेगी, इसमें कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व के तीर्थंकरों के काल में भी ये व्यवस्था अणुव्रत महाव्रत रूप थी। आगे आने वाले भी भविष्य के तीर्थंकरों के कालों में भी ये अणुव्रत महाव्रत का ये परिवर्तन धर्म का देखने में आएगा। अंतर मात्र इतना ही समझे, जिस काल में धर्म का परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि छठे काल में धर्म का अभाव हो जाएगा, ऐसे छठे काल में मात्र धर्म क्रिया रूप, चारित्र रूप, महाव्रत अणुव्रत रूप साक्षात प्रवर्तमान होते हुए नहीं दिखेगा। पर फिर भी अगर हम उन श्रावकों के जोड़ों को और मुनि आदियों को जो गुफाओं में सुरक्षित रहेंगे छठे काल के निमित्त से, तो उनकी सब व्यवस्था हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में व्यवस्थित समझनी होगी। इसलिए स्पष्ट यही आप समझे कि ये महावीर भगवान ने धर्म की दो प्रकार की व्यवस्था नहीं बनाई है। वे जो वस्तु स्वरूप है वो बताते गए, वह पहले भी अणुव्रती थे, पहले महाव्रती भी थे। अणुव्रती महाव्रती जो होते हैं उनको उस रूप वह मात्र बताने का प्रयास करते हैं कि दो प्रकार का धर्म होता है, आपकी जैसी शक्ति है वैसी ही शक्ति से आप उसे धारण करें। यह त्रैकालिक धर्म की व्याख्या सभी तीर्थंकर भगवंतों ने सभी सब भव्य जीवों के लिए प्रतिपादित की है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती श्वेता वर्धमान सिंघई सारंगपुर मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सभी तीर्थंकर भगवानों के गर्भ जन तप ज्ञान और मोक्ष कल्याण के अवसर पर प्रभावना का वितरण कर सकते हैं या केवल जन्म कल्याणक पर। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। तीर्थंकर भगवंतों के जन्म कल्याणक आदि के निमित्त से जो वर्तमान में प्रभावना बांटने का कार्य किया जाता है, वह वास्तव में श्लाघनीय ही, प्रशंसनीय ही कार्य होता है। क्योंकि ये प्रभावना बांटने से जो अन्य धर्मावलंबी जीवों के लिए उस विशेष कार्यों का या विशेष दिनों का बोध होता है, जिसके निमित्त से आप प्रभावना बांट रहे हैं। पर ये अवश्य ध्यान रखें कि ये पूर्ण रूप से प्रभावना के रूप में ही बांटा जाए, किसी भी प्रकार से उसे प्रसाद कहते हुए बांटना उचित नहीं है। और ज़रूरी भी नहीं है कि मात्र जन्म कल्याणक के दिन में ही हम प्रभावना बांट सकते हैं, अन्य दिनों में भी, मतलब गर्भ कल्याणक, तप कल्याणक, दीक्षा ज्ञान आदि कल्याणकों के दिनों में भी अगर आपकी भावना है तो आप प्रभावना बांट सकते हैं। उसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म कल्याणक के समय में एक विशेष उत्साह मनाने का एक परंपरा रूप कार्य हमारे इस जैन समाज में और भारतवर्ष में देखने में आता है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से घर में जब भी किसी बालक का जन्म होता है तो उसका जन्म का उत्सव मनाना, जन्मदिन का उत्सव मनाना, ये तो पुराण पुरुषों से चलती आई हुई परंपरा है। इसलिए विशेष रूप से जन्म कल्याणक के निमित्त से प्रभावना बांटी जाती है, विशेष आनंदोत्सव मनाया जाता है। पर मात्र जन्म कल्याणक के दिनों में ही ये प्रभावना बांटना ये आवश्यक नहीं है। अगर आपके अनुकूलता है, कोई समाज, कोई श्रावक अन्य कल्याणकों के दिनों में भी अगर भगवान के निमित्त से प्रभावना बांटना चाहते हैं और भी कुछ ऐसा उत्कृष्ट कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें कोई भी दोष नहीं।
जैसे कुछ वर्ष पहले मात्र महावीर भगवान का ही जन्म कल्याणक या जन्म जयंती आदि मनाई जाती थी, पर वर्तमान में आदिनाथ भगवान की भी जन्म जयंती मनाने लग गए हैं, या अन्य भी तीर्थंकरों की जन्म जयंती मनाई जाती है, जन्म कल्याणक मनाया जाता है। तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है, अन्य तीर्थंकरों का ही नहीं, अपितु प्रत्येक तीर्थंकर के निमित्त से अपने अगर गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक के निमित्त से अगर प्रभावना बांटने का पुरुषार्थ किया तो वह आखिरकार जैन धर्म की ही प्रभावना है, उसमें कोई किसी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए अपने सामर्थ्य को देखे, अपनी अनुकूलता को देखे, अपनी अनुकूलता अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्य कल्याणकों में भी, यानी जन्म कल्याणक के अलावा शेष कल्याणकों में भी आप सभी समाज को, सभी जीवों के लिए प्रभावना बांट सकते हैं। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से कोई दोष, कोई पाप, कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। जैसे सभी के मोक्ष कल्याणक में लड्डू चढ़ाना ये देखने में आता है, ऐसे ही सभी कल्याणकों में आप अपनी अनुकूलता से प्रभावना बांटे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अदिति जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, प्रातः काल में पूजन के समय बहुत सारे जीव हमारे वस्त्रों पर आ जाते हैं और वह अनजाने में हमसे मर भी जाते हैं, तो उन जीवों की मृत्यु का हमें कितना पाप लगेगा और उसका प्रायश्चित हम कैसे करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव चाहे जाने में या अनजाने में मरे, वह प्रमाद के निमित्त से, नियम से ही उसे हिंसा रूप स्वीकार करना ही होगा। भले ही आपका मन माने या ना माने, पर आगम में जो ये कथन कहा है कि प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, यानी प्रमाद के निमित्त से जो जीवों की विराधना होती है वह पूर्ण रूप से हिंसा रूप ही स्वीकार करनी होगी। भले ही वह जीव जीवित हो, मरा हो, या किसी भी प्रकार से उसके उस प्राणों की विराधना हुई हो, भले ही पूर्ण रूप से वध नहीं हुआ हो, पर फिर भी वह हिंसा रूप ही स्वीकार करने की आवश्यकता है। जैसे कभी पूजन पाठ के समय में मंदिर जाते समय अचानक कोई छोटे छोटे जीव वस्त्रों पर चिपक जाते हैं और उनके निमित्त से उनको ठीक करते समय या बिना देखे अनजाने में भी अगर उन जीवों की विराधना हुई है, तो वहाँ कुछ अंशों में प्रमाद होने से नियम से आपको हिंसा का दोष लगेगा ही। उसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प है ही नहीं है, चाहे वो मरे या ना ही मरे। माना कि वह छोटे से 4 इंद्रिय जीव है, उनके आपने उन्हें अलग करते समय उनके पंख टूट गए, उनके हाथ पैर में कुछ तकलीफ हो गई, तो किसी भी प्रकार से उनके किसी शरीर को, उनके कोई भी प्राणों को अगर हम विराधना, कष्ट, दुख पहुंचा रहे हैं, तो नियम से वहाँ पर उनके जीवों की हिंसा, मृत्यु हो नहीं हो, फिर भी हिंसा अवश्य ही लगती है और हिंसा का पाप बंध भी अवश्य ही आपको होता है। इसलिए जाने अनजाने में हुई इन छोटी छोटी गलतियों के निमित्त से प्रतिदिन आपको गुरु के समीप अगर है तो वहाँ आपको गुरु से प्रायश्चित लेते हुए इन पापों का क्षय करना चाहिए। माना कि गुरु हमेशा हमारे पास नहीं है या हम गुरु के पास नहीं हैं, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियों के लिए आप पश्चाताप के भावों के साथ साथ गुरु के पास से जब कभी पहुँचे तब उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें, क्योंकि लगे हुए ऐसे छोटे से दोषों का या बड़े भी दोषों का प्रक्षालन मात्र और मात्र पश्चाताप के भावों के साथ युक्त होते हुए प्रायश्चित ग्रहण करने से और प्रायश्चित पूर्ण करने से ही हुआ करता है। मात्र प्रायश्चित ग्रहण कर लेना या प्रायश्चित ले लेना इतना पर्याप्त नहीं है अपने गलती को, अपने पापों का क्षय करने के लिए। जो प्रायश्चित ग्रहण किया है, लिया है, उस प्रायश्चित के निमित्त से आपको पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं वहाँ पर पूर्ण उस प्रायश्चित को पूर्ण भी करना होगा। मतलब आप गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित ले आए पर उसको पूरा किया कि नहीं, वही भूल गए, उसमें ही प्रमाद कर लिया, तो कभी भी उन गलतियों का प्रक्षालन नहीं हो सकता। इसलिए ये बात विशेष ध्यान रखें कि जाने अनजाने में
अगर जीवों की विराधना, जीवों की मृत्यु, हिंसा हुई है तो उसके लिए प्रत्यक्ष गुरु के पास पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित ले और शीघ्रता से उस प्रायश्चित को पूर्ण करने का प्रयास करें, जिससे आपके वह पाप, आपके वह कर्म क्षय होने की पूर्ण संभावना हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मोहित जैन, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में संपूर्ण सुप्रण गुरु परिवार की ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय, लेकिन वर्तमान की गणना के अनुसार तो मात्र 1500-1600 बिच्छीधारी ही हैं, जिनमें मुनिराजों की संख्या मात्र 550 से 600 ही है। तो फिर यह संख्या कैसे पूरी होती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या हमें आगम के प्रमाण से प्राप्त होती है, जिनके निमित्त से कई बार आप 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को नमस्कार करते हो, उनकी जयकार लगाते हो, ये संख्या को हमें मात्र प्रत्यक्ष रूप से ही देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो 1500-1600 लगभग कुछ पिच्छीधारी है, उनमें से 400-500 या अधिकतम 600 निर्ग्रंथ मुनिराज हुआ करते हैं। तो ये मात्र इन 500-600 मुनिराजों की संख्या हम उन 3 कम 9 कोटि मुनिराजों के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये जो 3 कम 9 कोटि की संख्या मुनिराजों के निमित्त से कही है, ये पूर्ण रूप से 2.5 द्वीप में विराजमान मुनिराजों की अपेक्षा से कही है। वर्तमान में आप मात्र जम्बू द्वीप के इस भरत क्षेत्र में, और वह भी आर्यखंड में विराजमान है, और आर्यखंड में भी यह मात्र इतनी संख्या इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड के निमित्त से समझनी होगी, वो भी भारत देश में। इसके अलावा जो ऐरावत क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र है इस जम्बूद्वीप संबंधी, उसके अलावा भी जो और 1.5 द्वीप जिसके निमित्त से ये मनुष्य लोग 2.5 द्वीप का माना जाता है, उसके निमित्त से भी भरत, ऐरावत, विदेह आदि जो कुल मिला के 15 कर्म भूमियाँ है, जो 5 विदेह, 5 भरत और 5 ऐरावत रूपी, उन पूर्ण 15 कर्म भूमियों के निमित्त से ही इन 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या हमें प्राप्त होती। साथ में ये भी विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि ये जो 3 कम 9 करोड़ की संख्या है, वह मात्र मुनिराज जो 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती होते हैं उनकी ही नहीं, अपितु 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक की उन निर्ग्रंथ मुनिराजों की ये संख्या है। साथ में आगम प्रमाणों से हमें ये भी समझना होगा कि 6वें गुणस्थान में कितने मुनिराज, 7वें गुणस्थान वर्ती कितने मुनिजा, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें आदि प्रत्येक गुणस्थान का क्रम वहाँ पर संख्या के अनुसार हमें प्राप्त होता है। और ये मात्र और मात्र इस 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान वर्ती उन मुनिराजों की ही संख्या है। पुनः मैं कह दूँ, ये मात्र प्रत्यक्ष दिखने वाले मुनिराजों की संख्या के साथ इसका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। ये पूर्ण रूप से जो संख्या का निर्धारण है, पिच्छी कमंडलधारियों का निर्धारण है, वह सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज दो पूरे 2.5 द्वीप में विराजमान हैं, विहार कर रहे हैं। उस कर्म भूमि में जो रहते हैं, ऐसे उन सभी निर्ग्रंथ मुनिराजों को एकत्रित करते हुए ही ये संख्या प्राप्त होती है। किसी एक क्षेत्र को लेकर, किसी एक काल को लेकर, किसी एक 2 गुणस्थानों को लेकर यह संख्या पूर्ण नहीं होती। 6वें 7वें गुणस्थान में, मतलब वर्तमान में जो मुनिराज दिखते हैं, वे 6वें 7वें गुणस्थान में होते हैं, और उनमें भी सभी के सभी भावलिंगी हो, उनकी संख्या 3 कम 9 करोड़ में समाविष्ट होती ही हो, ये भी आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये अवश्य समझे, ये जो संख्या मुनिराजों के निमित्त से प्राप्त होती है, ये पूर्ण 2.5 द्वीप में 15 जो कर्म भूमियाँ हैं उनके निमित्त से, और साथ में 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक की ये पूर्ण एकत्रित की हुई संख्या है। वह न कभी कम होती है, न कभी ज़्यादा होती है। जैसे गुणस्थान आगे पीछे होते हैं, यानी 14वें गुणस्थान से कोई सिद्ध बनते हैं, तो वहाँ 6वें गुणस्थान में या 7वें गुणस्थान में आने वाले उतने ही जीवों की संख्या वहाँ प्राप्त होती है। क्रम क्रम से उतने ही जीव आगे बढ़ते हैं, अगले गुणस्थान को प्राप्त करते हैं, और प्रत्येक गुणस्थान की संख्या भी जो निर्धारित की गई है, उस निर्धारित संख्या के अनुसार ही वह मुनिराज इस धरा पर
15 कर्म भूमियों में देखने में आते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सिद्धम जैन पारी गुरसराय उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पारसनाथ भगवान के आगे चिंतामणि शब्द क्यों लगता है? नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते। सही में देखा जाए तो जो तीर्थंकर भगवान हैं, उन तीर्थंकर भगवानों की किसी भी प्रकार से कोई शक्ति कमी नहीं होती। जो 24 तीर्थंकर भगवान हैं वो पूर्ण रूप से अपने अपने स्वयं के शक्ति से और सभी की तुलनात्मक शक्ति से सभी समान ही हुआ करते। कोई भी तीर्थंकर भगवान किसी से जैसे श्रेष्ठ हट के नहीं होता है, पर फिर भी प्रचलन में उन प्रत्येक तीर्थंकर भगवंतों के पीछे कुछ विशेषण जुड़े हुए वर्तमान में देखने में आते हैं। जैसे शांति प्रदायक शांतिनाथ कहा जाता है, ऐसे ही उन भगवान पारसनाथ स्वामी को चिंतामणि पारसनाथ भी कई स्थानों पर कहा जाता है। तो ये मात्र एक कथन का अभिप्राय है, पर इसे कोई सैद्धांतिक बात नहीं समझे, क्योंकि अगर उसे हम सिद्धांत रूप समझेंगे तो वह कार्य पूर्ण रूप से विपरीत हो जाएगा। ये जो सम्यक दर्शन कहा है, उस सम्यक दर्शन की भूमिका को समझते हुए क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन के निमित्त से जो चलमल अगाढ़ दोष प्राप्त होते हैं, उस चलमल अगाढ़ दोष के निमित्त से ही भगवंतों के भिन्न भिन्न उपमाएं या भगवंतों के निमित्त से भिन्न भिन्न प्रकार के विशेषण आगम में नहीं अपितु वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होते। अगर हम आगम के प्रमाणों को समझे तो आगम के प्रमाणों से ये अवश्य समझे कि आगम में पूर्वाचार्यों ने ऐसे किसी भी तीर्थंकर भगवंतों को कोई विशेषण या कोई विशेष संज्ञाएं प्रदान नहीं की। मात्र जिस प्रतिमा को देखकर या किसी भी तीर्थंकर भगवान के निमित्त से जो उनके साथ घटित हुआ, उनको देखकर विशेषता से उन्होंने उनको वैसे संज्ञान में आने से, वैसी संज्ञा, वैसा विशेषण, वैसा कुछ न कुछ विशेष शब्दों से संबोधित करने का पुरुषार्थ किया। इसलिए जो ये पारसनाथ भगवान के सामने चिंतामणि पारसनाथ, शांतिनाथ भगवान के पहले शांति प्रदाता आदि विशेषण लगते हैं, इसका कोई आगम में आधार नहीं है। मात्र तात्कालिक परंपरा व्यवस्था आदि के निमित्त से ही उन तीर्थंकर भगवंतों को इन विशेषणों से समझने की आवश्यकता। जैसे पारसनाथ भगवान को चिंतामणि कहा जाता है, वहाँ चिंतामणि रत्न की उपमा उनको उपलक्षित करते हुए कहा जाता है कि जैसे चिंतामणि रत्न है वह किसी भी चिंता को चूर करता है, दूर करता है, ऐसे ही हमारे पारसनाथ भगवान हमारे इस चिंता को दूर करने वाले हो या होते हैं। इस अभिप्राय से भगवान पारसनाथ को चिंतामणि भी कहा जाता है। कहीं कहीं विघ्नहरण पारसनाथ होते हैं, तो विघ्नहरण के पीछे भी यही लॉजिक और यही तर्क, यही विचार समझना होगा कि जैसे विशेषण कहा है वैसे ही उस विशेषण का अर्थ भी वहाँ समझने की आवश्यकता है। चाहे विघ्नहरण हो, चाहे चिंतामणि हो, चाहे शांति प्रदायक हो, ये मात्र ये विशेषण कहे गए हैं। इसका कोई भी किसी भी प्रकार से हम आगम के अनुसार प्रमाण नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए चाहे चिंतामणि हो, चाहे विघ्नहर हो, जो जैसा उनके कार्य में या उन मंदिरों में जैसा जैसा कुछ अतिशय घटित होता है, उन अतिशयों को लेकर किसी की पीड़ा, उस भगवान पारसनाथ की पूजा करने से पीड़ा, कष्ट, विघ्न दूर हो गए तो उन्होंने उन्हीं पारसनाथ भगवान को विघ्नहर कहना प्रारंभ किया। किसी की चिंता दूर हो गई उनकी पूजा से तो वे चिंतामणि पारसनाथ हो गए। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि भगवान की पूजा करने से जीवों के दुख, परेशानी, कष्ट अपने आप दूर होते हैं। पर जिसके लिए विशेष रूप से कुछ ऐसा अतिशय या विशेष रूप से कुछ ऐसा कार्य घटित होता है, वह भगवान को, भगवान की प्रतिमा को उस रूप से देखता है। क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है वो वैसे ही अपने भगवान, अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को देखता है। और यही कारण है कि कहीं तीर्थंकर पारसनाथ भगवान को चिंतामणि कहा जाता है, कहीं विघ्नहर कहा जाता है। अनेक प्रकार से उनकी संबोधन करने की भिन्न भिन्न परंपराएं इस भारतवर्ष में देखने में आती है। तो ये कोई आवश्यक शब्द नहीं है, एकमात्र विशेषण है जो श्रोता के या वक्ता के अपने अपने अभिप्राय से भरा हुआ होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।